morning, friends. Once again, I welcome you to our e learning class. Yesterday, we learned the lesson his first flight, how the young seagull at last overcame its fear and was able to fly over the expanse of the sea. So, today we will discuss its questions and answers, some important questions and answers, and some comprehension of the passages. As any child needs to take its first step while walking in the journey of life, similarly, what our target is set, and to achieve it, we have to take our first step with confidence and courage. See here the picture. Yesterday we saw that the young seagull, वो समुद्री जो पंछी है young seagull, वो धीरे से at last क्या करता है, उड़ने का प्रयास करता है. When he was maddened of the scene of fish in its mother's mouth, then it started flying because of hunger. This was his first flight, as first step to fly over, and then at last he was able to fly in the vicinity of sky over the sea. So dear students, some questions from the textbook of this lesson. Thinking about the text. Question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? वो जो छोटा सा यंग सीगल था, वो उड़ने में क्यों डरा हुआ था? टू बी अफ्रेड ऑफ. टू बी अफ्रेड ऑफ का मतलब है डरा हुआ होना. टू बी अफ्रेड ऑफ, और टू बी की जगह फिर एम आर इज वॉज वेयर शॉल विल लेते हैं और फिर बाद में अफ्रेड. तो अफ्रेड का मतलब है डर. तो वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? उड़ने के लिए वो सीगल क्यों डरा हुआ था? Isn't it? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? आपको लगता है क्या कोई भी जो ऐसे न्यू बॉर्न जो बर्ड्स रहते हैं, तो शुरुआत में ये जो जवान बर्ड्स रहते हैं, यंग बर्ड्स रहते हैं, वो हमेशा अपनी जो पहली उड़ान रहती है, फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में काफ़ी डरे हुए रहते हैं. ऐसे पहले उड़ान के टाइम में ऐसा लगता है क्या? और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स. टिमिड का भी मतलब वही है, डरपोक. उसके लिए दूसरा शब्द है कॉवर्ड. COWARD. कॉवर्ड और टिमिड दोनों का मतलब है डरपोक. तो ये कुछ पंछी जो हैं दूसरे पंछी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं अपनी पहली उड़ान लेने के टाइम में. ऐसा आपको लगता है क्या? या पहली बार ऐसा डर लगता है जब हम कोई पहला कदम डालते हैं चलने के लिए? कोई भी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहता है कोई भी चीज़ के बारे में, वैसे यंग बर्ड्स के बारे में भी पहली उड़ान के टाइम में डर होता है क्या? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम. तो छोटा बच्चा जो है, ह्यूमन बेबी यानी कि अ बेबी ऑफ मैन. ह्यूमन यानी मैन, इंसान का बच्चा जो है, वो भी जब अपना पहला कदम शुरू करता है तो उसको भी चैलेंजिंग लगता है क्या? आंसर. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. यंग सीगल उड़ने के लिए डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. वो एक उसकी पहली उड़ान थी पंखों के द्वारा. एंड ही फियर्ड. फियर यानी डरना, ईडी लगाते हुए पास्ट टेंस. एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ. और उसको लगा कि मैं गिर जाऊंगा. फॉल यानी गिरना, और हर्ट यानी लगना, जख्म होना, उसको बोलते हैं हर्ट. टू गेट इंजर्ड, टू गेट वुंडेड. तो उसकी
पहली उड़ान भरते समय उसको डर था, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं मुझे कुछ लग तो नहीं जाएगा, किसी चोट की वजह से मैं जख्मी हो जाऊंगा, ऐसे उसको लगता था। He thought that his wings would not support him while flying, और उसको लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो शायद उसको सपोर्ट नहीं करेंगे पहले उड़ान के टाइम में। while flying यानी उड़ने के टाइम में। while का मतलब है के समय, when, while यानी कि इस समय, उस समय, कब, जब, ऐसे समय दर्शाने के लिए while लेते हैं। yes it is yes it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. yes जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो उस टाइम हमें वो चैलेंज लगता है। अ बिट यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा चैलेंज लगता है। चैलेंज यानी समस्यात्मक, एंड फियरफुल और डरावना। when we start anything new at that first time, that is challenging and fearful, वो प्रॉब्लमेटिक लगता है और डरावना भी लगता है। फिर वो अपना चलने का पहला कदम बच्चे का, क्यों न हो छोटे बच्चे का, उसको भी डर लगता है कि मैं चलते समय गिर जाऊंगा। therefore sometimes that child starts taking first step little bit late. all birds must be afraid to make their first flight, और सभी बर्ड्स जो है वो अपनी पहली उड़ान भरने के समय में कुछ डरे हुए रहते हैं जरूर। हाँ, समटाइम्स सम बर्ड्स मे बी लिटिल बिट मोर टिमिड देन अदर्स, इट कैन बी हैपन। कुछ जो बर्ड्स है दूसरे कुछ बर्ड्स के मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा डरे हुए हो सकते हैं। टिमिड यानी डरना या तो डरपोक, दैट इज एन एडजेक्टिव। टिमिड, कावर्ड मतलब डरपोक। तो जैसे ये इधर यंग सीगल ऐसा टिमिड था, डरपोक था, दूसरे अपने सिबलिंग जो है भाई बहन उनकी कंपैरिजन में। सिबलिंग्स यानी भाई बहन जो रहते हैं अपने घर में उसको सिबलिंग्स बोलते हैं, भावंड मराठी में बोलते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली यानी उस तरह से। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। इसी तरह से वो इंसान का जो बच्चा होता है वो भी पहला अपना कदम चलने का लेते समय काफ़ी डरा हुआ रहता है। एंड फाइंड इट्स चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल। क्रॉल का मतलब ऐसे लेटते हुए जो चलना रहता है उसको क्रॉल बोलते हैं, उसको क्रीपिंग भी बोलते हैं। और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, या कोई भी डरने के टाइम में ऐसा वो कुछ थोड़ा सा एक उसके लिए चैलेंजिंग रहता है। क्रॉलिंग करना, लेटते हुए चलना, उसको क्रॉल बोलते हैं, CRAWL। और स्टैंड अप यानी खड़ा होना, विदाउट सपोर्ट यानी बिना सहारे का चलते समय उसको डर लगता है। अभी द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। मैडन यानी ऐसा एक क्रेजी करना या तो पगला जैसे बना देना, पागलपन जैसे होना, दैट इज टू मैडन। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, तो ये जो फूड का जो दृश्य था उसके लिए शायद उसने उसको मैडन कर दिया था, पागल बना दिया था, जब उसने अपनी मम्मी के मुंह में वो फूड देखा। व्हाट डज दिस सपोर्ट, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस सजेस्ट, तो ये हमें क्या सूचित करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कंपेल यानी टू फोर्स, तो किस चीज़ ने उसको उड़ने के लिए आखिर में एक शक्ति प्रदान की? कंपेल यानी एक शक्ति प्रदान करना, जबरदस्ती करना, टू एनफोर्स। आंसर, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा प्यासा था, एक दिन से, एक रात, और जैसे जन्म हुआ था ऐसे उसके बाद 24 आवर्स तक उसने कुछ नहीं खाया था। ही वॉज वेरी मच हंग्री। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। उसका जो भूख था, हंगर था, उसने आखिर में उसको उड़ाया। अल्टीमेटली यानी फाइनली, कंपेल यानी फोर्सफुली, तो ऐसा फोर्स्ड किया।
इट्स हंगर इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई यानी एक ज़्यादा तीव्र होना, उसकी जो हंगर थी वो ज़्यादा तीव्र हो गया था। व्हेन इट सॉ इट्स मदर टेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसकी मम्मी के पाँव के पास जो फिश पड़ा था और उसको वो तोड़ रही थी। टेयर यानी तोड़ना, ब्रेकअप। हाँ। एंड इट क्राइड टू हर, जैसे उसने फिश देखा तो वो चिल्लाया। क्राई का मतलब इधर रोना नहीं, क्राई यानी चिल्लाना। और ईडी लगाते समय, ईएस लगाते समय, प्लूरल बनाते समय, पास्ट टेंस बनाते समय वाई का आईईडी या तो आईईएस होता है, वाई निकल के। बेगिंग हर टू गेट सम फूड, बेगिंग यानी ऐसे मांगना, रिक्वेस्ट करना, और उसके पास वो फूड मांग रहा था बिकॉज इट वॉज वेरी मच हंग्री। व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स यानी के तरफ, और जब उसकी मम्मी उसके तरफ आई विथ फूड इन हर बिक, बिक यानी वो जो पंछी की जो माउथ, मुंह होता है, उसको चोच बोलते हैं, उसको बिक बोलते हैं। उसके लिए एक दूसरा शब्द है बिल, BILL। तो उसकी चोच में, बिल में, बिक में जो उसने फिश देखा, फूड देखा, तो इट बिकेम वेरी मैडन, इट स्ट्रीम्ड विथ जॉय। ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, स्क्रीम, शाउट, क्राई यानी चिल्लाना, और वो एकदम एक खुशी से चिल्लाया। और एंटीसिपेशन यानी कि इच्छा व्यक्त किया, एंटीसिपेशन यानी डिजायरिंग, और उसकी इच्छा थी दैट आई शुड गेट फूड। एंटीसिपेशन का मतलब है डिजायर, विश, इच्छा, ऐसे। और खुशी से, जॉय यानी खुशी, यानी कि आनंद, हैप्पीनेस, वो खुशी से और इच्छा जताते हुए चिल्लाया। स्क्रीम यानी चिल्लाना। हाउ एवर शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन उसकी मम्मी ने भी थोड़ा सा चालाकी किया, उसके पास पूरा पूरा उसके लिए उसके लिए पूरा एक क्या बोलते हैं खाना उसके पास जाके नहीं दिया, वो बीच में मिडवे में रुक गई वो। इट वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वंडर यानी एक आश्चर्य व्यक्त करना, और उसने एक आश्चर्य व्यक्त किया कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। नियर यानी नज़दीक, नियरर यानी अधिक नज़दीक, और द नियरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो इस तरह से वो उसके पास क्यों नहीं आई, दैट वॉज वंडर यानी कि सरप्राइज। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट, रेजिस्ट यानी कंट्रोल, और कंट्रोल फिट का भी मतलब वही खुद को एक कंट्रोल करना, इजंट इट। सो नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल फिट्स हंगर एनी लॉन्गर, अभी वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बिक, और उसकी मम्मी की चोंच में जो फूड था वो कुछ दूरी पे खड़ी थी और उसके ऊपर वो टूट पड़ा। डाइव यानी ऐसे पानी में या तो हवा में जब हम ऐसे एक दिशा में क्रॉस कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइविंग। पानी में तैरने के लिए, या तो हवा में बर्ड या तो कोई आदमी पानी में तैर रहा है, ऊपर से जंप ले रहा है कोई बच्चा, छलांग लगा के तिरछा क्रॉसिंग करते हुए, दैट इज कॉल्ड डाइविंग। तो फिर उसकी मदर की बीक में से वो फिश लेने के लिए वो टूट पड़ा हवा में तिरछा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। ओवर पावर यानी एक मात करना, शिकस्त देना, के ऊपर भारी होना, दैट इज कॉल्ड ओवर पावर। और हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी। एक्सपेंस का मतलब है जो फैला हुआ है, स्ट्रेच। और उसका वो जो हंगर था, उसने उसके डर के ऊपर हावी हुआ, मतलब उसके डर को जीत लिया उसके हंगर ने। और जो फैला हुआ समुंदर था बड़ा, ग्रेट यानी बिग, उसके ऊपर से वो छलांग लगाते हुए बीनीथ, बीनीथ यानी के नीचे, बीनीथ द क्लिफ, क्लिफ यानी क्या, वो जो पत्थर का, रॉक का जो ऐसा कड़ा था वो किनार को, दैट इज कॉल्ड क्लिफ। ब्रिंक यानी काट किनार। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई। और वो फूड जैसे उसके मम्मी के मुंह में फिश देखा, और एक दिन से 24 घंटे से वो भूखा था, और कुछ दूरी पे मिडवे, बीच रास्ते उसकी मम्मी रुक गई। मिडवे यानी बीच रास्ते में। तो रुकने के बाद वो फिर उसके ही ध्यान में नहीं आया
कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो भूख के मैडन होते हुए, पागल होते हुए भूख की वजह से, और वो फिश देखते हुए और ज़्यादा पागल हो गया, और फिर उसने छलांग लगाया, प्लंज यानी छलांग, जंप, और नेचुरली उसकी बॉडी का रिएक्शन हो गया, वो फिश उसके मम्मी के मुंह में देखते हुए कि वो नेचुरली फ्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी तरफ से नेचुरली फ्लाई हो गया, मतलब वो उड़ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वेर बेकनिंग टू हिम। बेकनिंग का मतलब क्या होता है? सिग्नलिंग। हम किसी को हाथ से, मान से ऐसा इशारा करते हैं, इधर आओ, उधर जाओ, ऐसे बुलाते हैं, उधर भेजते हैं, तो ऐसे सिग्नल को, उसको जेस्चर भी बोलते हैं। बेकनिंग का मतलब है जेस्चर, GESTURE, यानी कि हाथ से या तो अपने मान से, नेक से इशारा करते हुए बुलाना, दैट इज कॉल्ड बेकनिंग और जेस्चरिंग और सिग्नलिंग। दे वेर सिग्नलिंग टू हिम, बेकनिंग टू हिम, वो यंग सीगल को वो इशारा कर रहे थे। तो बेकन का मतलब है इशारा करना, मान से या तो हाथ से। ये बर्ड्स उसके बॉडी से, अपने पंख से, अपने मुंडी से, गर्दन से उसको इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, और जोर से उनका पंछियों का चिल्लाना रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग श्रीली। श्रीली यानी जोर से चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड श्रीलिंग, और कॉलिंग यानी बुलाना, उसको जोर से चिल्ला के बुला रहे थे। Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? केजोल का मतलब क्या है? काजोल या तो केजोल, यानी कि ये काजोल, ये फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन नहीं है ये काजोल। ये काजोल या तो केजोल का मतलब है किसी का मन परिवर्तित करना, उसके लिए केजोल या तो काजोल इंग्लिश में बोलते हैं। उसके लिए दूसरा शब्द है परस्वेड, किसी को मनाना, दैट इज कॉल्ड केजोल और काजोल। और दूसरा शब्द है परस्वेड, यानी कि मनाना, किसी के मन को पटाना या तो कन्विंस करना कि तुम ये काम कर लो भाई। तो why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? ये सीगल के जो माता पिता हैं, उसको क्यों बार बार उसके मन को परिवर्तित करना चाहते थे, धमकाते भी थे। थ्रेटन का मतलब धमकी देना, तुम अगर नहीं उड़ेगा ना, तुमको हम कुछ दिन के लिए भूखा प्यासा रखेंगे, हम कुछ फूड नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा फूड ढूंढने का है भाई। Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly. Reluctant यानी refuse, ना बोलना। सीगल के पेरेंट्स बहुत ट्राई हार्ड कर रहे थे, हर एक चीज़ उसका प्रयास कर रहे थे उसको उड़ाने के लिए, बट ही वॉज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यानी रिफ्यूज, लेकिन वो मना कर रहा था उड़ने के लिए, ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने का डर की वजह से वो मना कर रहा था उड़ने के लिए। ड्यू टू का मतलब है के कारण, बिकॉज ऑफ, ऐसा ड्यू टू का मतलब। फॉलिंग डाउन, नीचे गिरना, मैं उड़ने को जाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसका डर की वजह से वो क्या कर रहा था, मना कर रहा था। रिलक्टेंट यानी मना करना, टू रिफ्यूज। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बट वुडंट मेक एनी एफर्ट्स। एफर्ट्स यानी प्रयास, ट्रायल्स। तो उसके भाई बहन जो बाकी के सिबलिंग्स थे वो उड़ रहे थे, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं जुटा रहा था और कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। एफर्ट यानी प्रयास। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन, इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया। अलोन यानी अकेला। एंड थ्रेटन एंड केजल्ड हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन। इन वेन का मतलब है व्यर्थ, मीनिंगलेस, फ्यूटाइल। ये जो लास्ट वाला फ्रेज है ना, इन वेन, उसका मतलब होता है फ्यूटाइल या तो यूजलेस, यानी कि कुछ भी अर्थ नहीं। उसके माता पिता उसको थ्रेटन, धमकी दे रहे थे कि तुमको हम भूखा ही रखेंगे। कैजुअल, कैजुअल यानी उसका मन परिवर्तित कर रहे थे, मना रहे थे कि चलो भाई उड़ जा उड़ जा, नहीं तो तुम अभी नहीं सीखेगा तो कभी नहीं सीखेगा, फिर बाद में तुम हमेशा अपना फूड मिलाएंगे नहीं और फिर भूखे रहते रहेंगे और हमेशा भूखे ही रहते जाएंगे। अगर तुम फ्लाइंग नहीं किया तो तुम्हारा फूड कैसे आप ढूंढेंगे, मछली कैसे पकड़ेंगे। ऐसे उसको उसको मन परिवर्तित या तो कैजुअल कर रहे थे या तो फिर उसका परसुएडिंग, उसको मना रहे थे। परसुएड एक दूसरा शब्द है ये काजल या तो कैजुअल के लिए। ये जो है ना CAJOLE, ये राइट स्पेलिंग है।
इधर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सी ओ, पहला सी के बाद ओ जो है वो ओ नहीं चाहिए, ए चाहिए, केजुअल। तो उसको बोलते हैं परसुएड, या तो मनाना, मन परिवर्तित करना, लेकिन वो नहीं मान रहा था। इसी तरह से अगर तुम नहीं आते हैं तो हम आपको फूड नहीं देंगे, ऐसे वो बोल रहे थे। अभी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला एक पैसेज लिया है, he felt certain, certain यानी निश्चित, decided, he felt certain that his wings would never support him। उसको लगता था कि उसकी जो पर है, पंख है, जो विंग्स है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे उड़ने के टाइम में, ऐसे उसने ठान लिया था। फेल्ट सर्टन यानी अपना मन में पक्का विचार करना, उसको बोलते हैं फीलिंग सर्टन। सर्टन यानी हमखास, निश्चित। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। लेज यानी ये जो पत्थर का, रॉक का जो एक बड़ा किनार, काट, क्लिफ रहता है, उसको लेज बोलते हैं। तो वो अपने जो एक उसका घोंसला था, छोटा सा होल था काट किनार रॉक के पास, तो फिर वो वहाँ सो जाता था, वापस चला जाता था, लेकिन वो कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। उसका हेड नीचे करते हुए, बेंट यानी झुकाए हुए, और फिर भाग जाता था। और जहाँ वो पत्थर का कंगोरा था, जो रॉक का कोई बड़ा एक डोंगर, पहाड़, चट्टान, हिल, या बड़ा कोई समुंदर का एक किनारा रहता है पत्थर वाला, तो वहाँ एक ऐसा कंगोरा रहता है पत्थर का, ऐसे बाहर आया हुआ, उसको लेज या तो क्लिप बोलते हैं। वहाँ उसका एक होल, घोंसला था रहने का, वो वहाँ नाइट में सो जाता था। स्लेप्ट यानी सो जाता था। इवन when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter यानी काफ़ी छोटे, तो उसके भाई बहनों के कंपैरिजन में उनके पंख काफ़ी छोटे थे, than his own, उसके खुद से भी उनके पंख बहुत ही छोटे थे। ran to the brink यानी काट किनारा, और ब्रिंक यानी काट किनारा। तो फिर even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink flapped their wings, flap यानी ऐसे पंख को फड़फड़ करना, and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate यानी नाराज। तो उसके जो बाकी के भाई बहन थे, वो ऐसे अपने जगह से फड़फड़ कराते हुए उड़ जाते थे। फ्लीव अवे यानी उड़ जाते थे। फ्लाई यानी उड़ना, उसका पास्ट टेंस है फ्लाई का फ्लीव, तो फ्लीव अवे यानी उड़ जाते थे। उनके पंख छोटे थे इसकी कंपैरिजन में, तो भी वो अपने काट किनार, वो जो उनका रहने का प्लेस था समुंदर के किनारे, ब्रिंक यानी किनारा, समुद्र के किनारे को दूसरा एक शब्द है शोर, कोस्ट, और ब्रिंक का भी मतलब काट किनार। तो वो वहाँ से उड़ जाते थे अपनी एक शक्ति को जुटाते हुए। लेकिन दिस फेलो ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज। मस्टर अप यानी जमा करना, टू गैदर अप, टू कलेक्ट। मस्टर अप, टू कलेक्ट, टू गैदर, इन सभी का मतलब होता है जमा करना। ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज, करेज यानी साहस, वो अपनी साहस जुटाने में असमर्थ था। फेल यानी असमर्थ होना। टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको उड़ान, प्लंज यानी उड़ना, फ्लाइट, जो उसको एक दुर्मुख करती थी। डेस्परेट यानी दुर्मुख यानी नाराज, ऐसा जो लगता था। अपीयर यानी दिखाई देना, और जब वो उड़ान भरने जाता तो वो उड़ान उसको डेस्परेट, नाराज लगता था, क्योंकि वो अपनी हिम्मत को जुटा नहीं पा रहा था। मस्टर अप यानी जुटाना, जमा करना, टू कलेक्ट, टू गैदर, ऐसा। करेज यानी साहस। मेन प्रॉब्लम was that he could not collect his courage with confidence, therefore he was not able to fly over the sea। His father and mother had came around calling to him shrilly, उसके मम्मी पापा उसके आसपास आते थे चिल्लाते हुए, श्रीली यानी ऐसे चिल्लाते हुए, upbraiding him,
अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, डांटना, फटकारना, उसको बोलते हैं अपब्रेड। तो उसके माता पिता उसको अपब्रेड करते थे। अपब्रेड यानी डांटना, फटकारना। दूसरा शब्द है स्कोल्डिंग, नीचे दिया है देखो, अपब्रेडिंग। परीक्षा में ऐसे कुछ शब्द वर्ड मीनिंग नहीं दिए रहते हैं, समझ में, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इधर दिए है। ये जो फ्लैप्ड यानी कि फ्लटर्ड यानी पंख फड़फड़ कराते हुए उड़ना, दैट इज कॉल्ड फ्लैपिंग और फ्लटर्ड। फिर अपब्रेडिंग यानी कि स्कोल्डिंग, डांटना, ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं दिए रहते एग्जाम में, ये तो सिर्फ इधर समझाने के लिए दिया है। एग्ज़ाम में आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि अपने कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसलिए आपको रीडिंग ज़्यादा चाहिए रोज़, है ना। जो लेसन पढ़ा गया उसको पूरा अपने आँखों से नीचे से उसको उतार लेना, रीडिंग करना, और फिर ऐसे बहुत सारे पैसेज भी रहते हैं किताब में, गाइड में, उसको सॉल्व करना। इस तरह से उसको धमकी देते थे कि तुम उड़ो नहीं तो फिर भूखे रह जाओगे। स्टार्व यानी भूखा रहना, STARVE, टू स्टार्व यानी भूखा रहना। तो अभी ये चैप्टर जो है कौन सा लेसन, ये नाम क्या है इसका, ऐसे एग्जाम में आता है कि नेम द चैप्टर और लेसन एंड इट्स ऑथर फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन अप। इसको एग्जाम में पैसेज भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, है ना। ये सीन पैसेज में आता है लेसन का पैसेज, और जो बाहर के पैसेज रहते हैं उसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो चैप्टर का नाम बताए, उसका लेखक कौन है, तो कौन है, हाँ, यस, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और लियाम ओफ्लाहेर्टी इज ऑथर, इजंट इट, इधर दिया है देखो, है ना, ये देखो, हिज फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नेम इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये ऐसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में ऐसा नाम देने का, फिर बाद में ये सेमी कोलन देने का, टिम्बर और नीचे कॉमा, और जो राइटर है फिर उसका नाम लियाम ओफ्लाहेर्टी, है ना। लियाम ओफ्लाहेर्टी एन आयरलैंड और आयरिश ऑथर, ब्रिटिश ऑथर, दैट लियाम ओफ्लाहेर्टी। सो name of the chapter is his first flight and its author यानी लेखक, writer, is Liam O'Flaherty. How did the seagulls brothers and sister fly away? वो सीगल के जो भाई बहन है वो कैसे उड़े, कैसे उड़े वो, they mustered their courage with confidence, they flapped and they flew away over the sea, है ना। वो, हाँ, दे रैन टू द ब्रिंक, वो अपने जो काट किनार था उसके तरफ थोड़े पीछे हटे एक जंप लेने के लिए, जैसे कोई लायन पीछे हटके फिर छलांग लगाता है अटैक करने के लिए, इसी तरह से ये जो बर्ड्स है वो भी अपने काट किनार जो था उधर पत्थर का वहाँ थोड़े से पीछे भागे, या मतलब आगे भागे, है ना, मतलब अपने पंख की शक्ति जुटाई और फ्लैप, फ्लैप यानी पंखों को फड़फड़ाना, दैट इज कॉल्ड फ्लैप, FLAP। लेकिन डबल पी क्यों है, ये फ्लैप का जो मूल स्पेलिंग है FLAP, तो ये सिंगल पी तक क्या है, वो व्यंजन है लास्ट पी, और उसके पहले ए वॉवेल है, तो सेकंड लास्ट में कोई वॉवेल रहता है और ईडी लगाना है वो क्रियापद को, तो वो व्यंजन डबल हो जाता है, इसलिए ये पी व्यंजन डबल हो गया, है ना। जैसे स्टॉप, STOP, उसमें भी, है ना, इसी तरह से। तो लास्ट वाला व्यंजन के पहले कोई वावेल रहता है, तो इस तरह से वो ईडी और आईएनजी लगाते समय वो व्यंजन डबल हो जाता है, फ्लैपिंग, फ्लैप्ड। तो फ्लैप यानी पंखों को फड़फड़ाना, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, तो ये सभी पंछी किनार तक भाग गए ये ऐसे आगे भागे वो काट किनार तक, ब्रिंक यानी काट या तो किनारा, वो रॉक का, फिर पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, और फिर फ्ल्यू अवे, और फिर वो छलांग भर दिया उड़ने का, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्ल्यू, फ्ल्यू अवे, और फिर इस तरह से उड़ान भर दी, मतलब काट किनार तक आगे भागे, फिर पंखों को फड़फड़ाया, जैसे वो प्लेन का पंखा पहले घूमता है फिर बाद में फ्लाइंग होता है, इस तरह से फिर बाद में ये पंछी भी पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैपिंग किया, और फिर बाद में उड़ गए, ऐसे भागते हुए किनार तक गए, अपने पत्थर का पंखों को फड़फड़ाया, फिर बाद में ऐसे उड़ गए।
नाउ है ना, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स टेल हिम, इनके पेरेंट ने क्या बोला, ये अपना यंग सीगल के पेरेंट्स ने क्या बोला उसको, हाँ, दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व यानी भूखा प्यासा, उन्होंने बोला, थ्रेटन यानी धमकी देना, उसके पेरेंट्स ने, उन्होंने यानी कि दे यानी उन्होंने, कौन इधर, उसके पेरेंट्स, फादर मदर, क्या बोला, टू लेट यानी ऐसा होने देने का, एक परमिशन एलो दिखाता है कि उसको हम स्टार्व रखेंगे, भूखा प्यासा रखेंगे, स्टार्व यानी हंग्री, इफ यू कुडंट फ्लाई, अगर नहीं उड़ता है तो उसको हम भूखा प्यासा ही रखेंगे, ऐसा धमकी दिया, हम खुद नहीं देंगे उसको खाना, उसको अपना खाना खुद ढूंढने का है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कोल्डिंग रिप्रोचिंग, बाकी के ऐसे प्रश्न रहते हैं, और एक प्रश्न ऐसा वोकेबुलरी अटैक, यानी कि ऐसा एक शब्द वर्ड मीनिंग के ऊपर सेम मीनिंग है ना, जैसे कि अभी फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स यानी समानार्थी, और अपोजिट होगा विच इज अपोजिट ऑफ, विच इज एंटोनिम ऑफ, तो अपोजिट और एंटोनिम का मतलब है विरुद्धार्थी, और सिमिलर सेम मीनिंग और सिनोनिम का मतलब है, या तो विच मीन्स का मतलब है समानार्थी, तो स्कोल्डिंग और रिप्रोचिंग का समानार्थी शब्द कौन सा है इधर, अपब्रेडिंग, UPBRAIDING, अपब्रीडिंग का मतलब है ये स्कोल्डिंग या तो रिप्रोचिंग, स्कोल्डिंग और रिप्रोचिंग का मतलब है अपब्रीडिंग, ये लास्ट डी वाला, यानी कि डांटना फटकारना, ऐसा उनका अर्थ होता है। और एक दूसरा पैसेज है देखिए, गा गा गा, यानी कि वो पंछी का चिल्लाना उड़ते समय, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो जो यंग सीगल था ना, वो गा 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 ऐसा चिल्लाता था, उसकी मम्मी को रिक्वेस्ट करते हुए फूड मांगने के लिए, फिर उसकी मम्मी उसके रिस्पॉन्स में क्या, गाव को लाओ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, डिराइसिवली का मतलब ऐसा मजाक उड़ाते हुए, डिराइसिवली का मतलब है मजाक उड़ाते समय या मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंगली, और स्क्रीम यानी चिल्लाना, उसकी मम्मी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए गाँव को लहा ऐसे वो बोलती थी जब ये गा 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 करता था, मतलब तुझे कुछ उड़ते नहीं आता है, हाँ, तुम क्या है, मैड है, ऐसा करके पागल है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली यानी सॉरोफुली, एक दुख दर्द भरे, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो सॉरोफुली दुख दर्द से उसको बुलाते रहा, दैट मॉम यू ब्रिंग दैट पीस ऑफ फिश टू मी, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, उसने जोर से एक आनंद से खुशी से वो चिल्लाया, अट्टर यानी बोलना, और एक कुछ मिनट के बाद जब वो खुशी से झूम के चिल्लाया, स्क्रीम यानी चिल्लाना, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it, उसकी मम्मी के मुंह में जो फिश था वो लेकर उठाते हुए उसके तरफ वो फ्लाइंग करते हुए तिरछी आई, अक्रॉस यानी एक साइड से दूसरे साइड की ओर, तो ऐसे वो फ्लाइंग करके एक साइड से दूसरे साइड उसके तरफ आई, एक फिश को लेते हुए, ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन आउट यानी आगे आना, लीन आउट का मतलब है आगे झुकना, बेंड फॉरवर्ड, ईगरली यानी एक्साइटेडली, टैपिंग द रॉक, टैप यानी ऐसा फटका मारना, और पत्थर पे ऐसा थोड़ा सा फटका मारते हुए अपने पैरों का, विथ हिज फीट, फीट यानी पैर, फुट का अनेक वचन, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे उसकी मम्मी उसके तरफ उड़ते हुए एक साइड से उसके साइड की तरफ अक्रॉस ऐसी आई, और उसके नज़दीक आते हुए, लेकिन बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और वो उसके सामने वाले साइड से, अपोजिट यानी विरुद्ध भी होता है, और अपोजिट का मतलब सामने वाले साइड से भी बोलते हैं, या तो सामने से भी बोलते हैं, जगह प्लेस दर्शक, शी हाल्टेड, वो उधर रुक गई, हाल्ट यानी रुकना, वो पूरे उसके तरफ नहीं आई, वो थोड़ा सा रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, मोशनलेस यानी न घूमते हुए न फिरते हुए, वो ऐसे रुक गई, द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग, उसकी चोंच से कुछ दूरी पे ही पहुंच
पहुंचने वाली दूरी पे वो उसकी मम्मी रुक गई। सो हियर डिराइसिवली यानी कि डिराइसिवली का मतलब है मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए। प्लेंटिवली यानी एक दुख करते हुए, दुख दर्द भरे हुए, यानी कि सॉरोफुली, दोनों का मतलब है दुख दर्द भरते हुए। अटर्ड यानी बोलना, सेड, अक्रॉस यानी एक साइड से दूसरे साइड। लीन्ड आउट यानी कि बेंट यानी कि आगे झुकना। ईगरली यानी ऑफ डिजायर, इच्छा व्यक्त करते हुए। टैपिंग यानी बीटिंग लाइटली, जैसे हम पैरों से ऐसे थोड़ा सा पैर नीचे जमीन पे ऐसे ठप ठप करते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटिंग लाइटली, दैट इज कॉल्ड टैपिंग, या हाथ से भी कर सकते हैं। हॉल्टेड यानी स्टॉप्ड यानी रुकना। मोशनलेस यानी साइलेंट, स्थिर, तो ऐसे स्थिर वो मम्मी बीच में रुक गई थी कि उसको थोड़ा सा उड़ने का ट्राई होना चाहिए, मैं पूरा खाना दे दूंगी तो ये कुछ नहीं उड़ेगा, इसलिए वो बीच रास्ते रुक गई ताकि ये भूख के मारे फिश, इस अभी फिश इसने देखा है मेरे पास है तो ये लेने के लिए उड़ते हुए ज़रूर आएगा, और इसलिए वो कुछ दूरी पे रुक गई थी और इस तरह से उसका फर्स्ट फ्लाइट हो गया। Why did the young seagull's mother एंटिस यानी अट्रैक्ट हिम विद द फूड, फूड लेकर वो क्यों अट्रैक्ट किया उसको, ताकि वो उड़ सके, इसलिए। द यंग सीगल्स मदर एंटिस्ड हिम विद फूड सो दैट फॉर द सेक ऑफ फूड ही वुड मेक एन एफर्ट टू फ्लाई, कि फूड देखते हुए भूखा है, वो फूड देखा तो वो उसके बहाने से वो उड़ने का प्रयास करेगा, इसलिए उसकी मम्मी उसको फूड लेकर अट्रैक्ट करती है और पूरा उड़ के उसके पास नहीं आती है, बीच रास्ते में रुक जाती है ताकि वो फूड देख के इधर उड़ने का प्रयास करेगा। एंटिस यानी अट्रैक्ट करना, मोहित करना, टू चार्म। Why did he utter a joyful scream, वो खुशी से क्यों चिल्लाया। He uttered a joyful scream when he saw his mother picking a piece of fish in her beak, और उसकी मम्मी की चोंच में जब उसने फिश देखा वो खुशी से चिल्लाया। जॉयफुल स्क्रीम का मतलब है खुशी से चिल्लाना। अट्टर यानी बोलना या तो चिल्लाना। अट्टर यानी इधर टू प्रोनाउंस यानी कि बोलना, वो खुशी से चिल्ला कर बोला, है ना, मतलब एक आनंद व्यक्त किया। जॉयफुल यानी एक खुशी से, आनंद से, हैप्पीली। व्हेन ही सॉ हिज मदर पिकिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बिग, जब उसकी मम्मी वो खाना ला रही थी तो व्हाई डिड अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, व्हाई डिड ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, वो पंछी ही यानी वो यंग सीगल क्यों खुशी से चिल्लाया, तो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम बिकॉज व्हेन ही सॉ हिज मदर पिकिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बिक, उसकी मम्मी जब चोंच में वो मछली का टुकड़ा लेकर आई, उठाई, पिकिंग यानी उठाना, तो वो देखते हुए वो खुशी से चिल्लाया, ऐसा उसका कारण है। तो what did he try to do as she flew across, है ना, what did he try to do as